हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें केवल आज सीखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। ठीक है, इसमें छोटे सवाल बड़े सवाल जितने आज तक आए हैं एग्जाम में उन सभी लेवल के सवाल पर आज हम लोग बात कर रहे होंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, एक लिखा हुआ 15/16। सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको मैं दे दूं कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। जब तक फ्रैक्शन की एग्जैक्ट जानकारी नहीं रहेगी तो आप गड़बड़ कीजिएगा, क्योंकि कितना लड़का अंश और हर का अंतर एक देखता और फटाक से आंसर मार देता। मैं भी सवाल पूछूंगा और आप उसका जवाब गलत करेंगे, इसलिए ध्यान से एक चीज पहले समझिएगा। देखिए, बेसिकली जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर चलते हैं। एक को कहते हैं हम लोग कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है हमारा कौन सा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ध्यान से सुने मेरी बात को। प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है ना जिसका अंश क्या चीज हो, अंश छोटा हो। किससे? हर से। अंश क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए, और आपका बड़ा क्या होना चाहिए, हर को बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने लिखता हूँ 3/5, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर क्या चीज है, बड़ा। यदि मैंने लिखा 3/7, मैंने लिखा 4/5, तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के होंगे। जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की यदि मैं बात करूं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहता है कि जो अंश है आपका वही बड़ा होना चाहिए, किससे, हर से। जैसे आप लिखते हैं 5/3, तो आपका अंश बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए इन सवाल को हम लोग कैसे डील करते हैं, उन चीजों को आपको समझना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके सवाल कैसे बनेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसे देखना होगा। अरे भाई, चलिए देखिए सर, इसके सवाल को अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सवाल बनता कैसे। एक तो आपको पता चला कि फ्रैक्शन दो प्रकार के होंगे, प्रॉपर और कौन सा होंगे, एक होंगे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए समझते हैं, आइए देखिए। जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब बात क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रैक्शन की कहेगी तो यदि अंश और हर का अंतर एक होगा, अंश और हर का अंतर एक नहीं, अंश और हर का अंतर यदि समान है, तो जिसका अंश छोटा वह छोटा भिन्न होगा और जिसका अंश बड़ा वह बड़ा भिन्न होगा। कब? लेकिन ये बात होगा केवल किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। सबसे पहले आप देखिए तो 15/16, 19/20, 24/25, 34/35, सब में देख रहे होंगे अंश क्या चीज है, छोटा है, और अंश और हर का अंतर हर जगह क्या चीज है, समान। यदि अंश और हर का अंतर समान है, अंश और हर का अंतर समान है, और कौन सा भिन्न होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए जिसमें अंश छोटा है, तब आप जवाब डायरेक्ट दे सकते हैं। यदि जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, जो अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न। तो इसमें बड़ा भिन्न कौन होता, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न होता आपका कौन सा, सबसे बड़ा भिन्न होता 34/35 होता, और सबसे छोटा कौन होता, 15/16। आपको क्या सिखाया प्रॉपर फ्रैक्शन में? प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका अंश क्या चीज हो, जिसका अंश छोटा हो, किससे, हर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यानी अंश क्या होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, किससे, हर से। प्रॉपर फ्रैक्शन के कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि यदि अंश और हर का अंतर समान होगा तब वह क्या होगा आपका, जिसका अंश बड़ा वह बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा वह कौन सा भिन्न होगा, छोटा। जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा समझिए। देखिए सेम सवाल मैंने लिखा हूं, यहां भी अंश और हर का अंतर एक ही है, इसमें बड़ा भिन्न क्या है, तो कितना लड़का जवाब दे देता है 35/34, और वो सभी के सभी आंसर्स क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो एकदम कंसेप्ट को क्लीन रखिएगा तभी बना पाइएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है सर जी, ये सभी जो आपको लिखा गया है ये लिखा गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। ये सब लिखा गया कौन सा फ्रैक्शन, ये सब लिखे गए हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में मामला उलट जाएगा। क्या होगा मामला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें अंश ही बड़ा हो जाए, किससे, हर से। और इस कंडीशन में क्या होता है, यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश ही यदि आपका बड़ा है और अंतर तो हर जगह समान है, यदि अंश और हर का अंतर समान है, और किस कैटेगरी का फ्रैक्शन होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो जिसका अंश बड़ा होगा ना, इस बार वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो इसमें सबसे छोटा भिन्न होगा,
छोटा भिन्न होगा कितना, छोटा भिन्न होगा 35 बटा कितना 34, अब बड़ा भिन्न होगा कितना, बड़ा भिन्न होगा कितना, बड़ा भिन्न होगा आपका 16 बटा कितना 15। आपको मजा आया होगा, ठीक है। अंतर समान होने पर आप बता सकते हैं कि कौन छोटा होगा और कौन बड़ा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन की, तब जाकर के आप एक्यूरेट जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, और एग्जाम में भी है, चूंकि कितना लड़का गलत बना करके चला आता है सर। नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। ये यहाँ देखिए क्या सर, अंश और हर का अंतर समान है, अंश और हर का अंतर समान है, सबका अंश छोटा है, सबका अंश छोटा, ये सब कौन कैटेगरी का होगा, ये सब होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में जानते हैं यदि अंश बड़ा तो बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन होगा, सबसे बड़ा अंश 7 है ना, तो सबसे बड़ा भिन्न यही होगा, सबसे बड़ा भिन्न आपका यही होगा। जबकि इसमें देखते हैं तो इसमें देखिए अंश और हर का अंतर कितना का है, अंश और हर का अंतर कितना का है, 4 का है, यहाँ अंतर कितना का है 4 का, यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ अंतर 5 का है सर, यहाँ अंतर कितना का है 5 का, यहाँ अंतर कितना का है 4 का। अभी तक जो आपको मैंने सवाल बताया अंश और हर में अंतर समान था, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि अंश और हर में अंतर समान नहीं है, तब कैसे बनाएंगे, बहुत तरीका है बनाने का, आपको मैं एकदम नया वाला तरीका दूंगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि जो अंश और हर के अंतर को यदि आप समान कर देते हैं तो देख के जवाब दे दीजिएगा। तो अंश और हर के अंतर को समान कैसे करेंगे, जो अंतर है ना उसका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। किसका एलसीएम निकालिएगा, जो अंतर है उसका एलसीएम। 4 5 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो बस इसको 20 बनाइए, 4 को 20 बनाने के लिए ऊपर 5 से गुना और नीचे भी कितना से गुना, 5 से गुना। ये भी है, ये अंतर 4 का था ना, यहाँ अंतर कितना का 5 का, 20 बनाने के लिए 5 को ऊपर भी 4 से गुना नीचे भी 4 से गुना। ये 5 है तो इसको 4 से गुना नीचे भी कितना से गुना, ये 4 है ऊपर से 5 से गुना नीचे भी 5 से गुना, देखिए 20 हो गया ना। तो अब ये हो गया 7 पचे कितना 35, और ये हो गया 8 चौके कितना 32, ये हो जाएगा 9 चौके 36, ये हो जाएगा 11 पचे 55। अब चूंकि अंश और हर का अंतर समान हो गया, यदि अंश और हर का अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा उस सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो सबसे बड़ा भिन्न होगा 55 वाला, और 55 वाला आपने किसको इंडिकेट किया था, 11/15 को। यदि अंश और हर का अंतर समान नहीं रहे तो समान कर लेना है। कैसे समान करना है, इसका जो अंतर रहेगा ना, इसका जो अंतर है इसका एलसीएम निकाल लीजिए, और फिर इसको जैसे एलसीएम 20 निकाला तो अंतर 4 का है ना, तो इसको 20 बनाइए, ऊपर नीचे 5 से गुना कर दिया तो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलेंगे हम लोग, आइए देखते हैं अगला। यहाँ देखिए पहले पकड़ लीजिए कौन सा कैटेगरी का, सबका अंश छोटा है, सबका अंश छोटा है हर से, तो ये कैटेगरी कौन सा फ्रैक्शन का है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का है। कौन सा फ्रैक्शन का है सर, प्रॉपर फ्रैक्शन का। और प्रॉपर फ्रैक्शन आप बनाने के लिए जानते हैं कि यदि अंश और हर का अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ा भिन्न, जिसका अंश छोटा वह छोटा भिन्न होगा। तो यहाँ अंतर कितने का है, आप अंतर यहाँ कहिएगा कि 2 का है, यहाँ अंतर कितने का है 2 का, यहाँ अंतर 1 का, और यहाँ भी अंतर कितने का 1 का। तो जो अंतर है उसका एलसीएम ले लें। अब बताइए 2 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। तो आपको करना क्या है, इस सबको 2 बनाना है, 2 पहले से ही 2 पहले से, इसमें केवल 2 से गुना होगा ऊपर नीचे, इसमें भी ऊपर नीचे कितना से गुना 2 से, तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 3 दूनी कितना 6, और 5 दूनी कितना 10। नीचे वाला मत देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है 22, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी कितना आपकी 11 बटा कितना 13। छोटा भिन्न आपसे पूछते तो छोटा भिन्न कितना आता है, ये 18 है, ये 6 है, 6 वाला तीसरा का नंबर वाला सबसे छोटा भिन्न होता आपका 3 बटा कितना सर जी 4 होता है, ठीक है ना। 1 मिनट गड़बड़ लिख दिया क्या सर, नहीं ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आइए, मैं कुछ पीडीएफ लगा कर रखा हूँ, आपको इससे बना लेने हैं, ठीक है। इसको नया पेज कर दीजिए, पहले ये सवाल को आप बनाइए, कुछ सवाल मैं आपसे करवा देता हूँ। आइए, और अच्छा सवाल हम लोग करेंगे इसमें, जो मैं क्लास में सवाल करवाता हूँ वो वाला सवाल आपको करवा रहा हूँ। देखिए, और इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ भी अंश और हर का अंतर है, ये तो मैंने जो सवाल कराया था ना वही सवाल आपको देख रहे हैं। इसमें अंश और अंतर है, कौन सा कैटेगरी, अंश छोटा सबका है, तो ये सब हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भिन्न छोटा
जिसका अंश छोटा हुआ छोटा, जिसका अंश बड़ा हुआ बड़ा। तो सबसे बड़ा 34/35 आंसर लगाते, 34 कितना 35 का। आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग चलेंगे, एक सवाल और बनाइए इसमें। दूसरा नंबर सवाल, आइए देखते हैं क्या कहता है। देखिए इस सवाल को आप लोग बता सकते हैं क्या, अंश और हर का अंतर 1 है, यहाँ भी अंश और हर का अंतर कितना है, अंश और हर का अंतर 1 है। सब जगह अंतर 1 है या अंतर समान रहे, जरूरी नहीं कि 1 के हो, अंतर समान हो जाना चाहिए केवल। तो आप बताइए सर सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जो इसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। सबसे बड़ा अंश 7 का है, तो 7 बटा कितना 8, ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। नेक्स्ट सवाल में आइए आप इसका, चलिए तीसरा नंबर सवाल करवा दे रहा हूं। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, इसमें पूछा है ना कि सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा होगा, सबसे न्यूनतम भिन्न, सबसे छोटा भिन्न, बताइए कौन सा होगा सबसे छोटा भिन्न। आप बताइए कौन सा है, क्या हर जगह अंश और हर का अंतर 1 है, हर जगह अंश और हर का अंतर 1 है, कौन सा फ्रैक्शन, नहीं सर 1 नहीं है, इसमें तो अंतर अलग अलग है ना, तो कौन सा होगा आप बताइए। यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ अंतर कितना का है 5 का हो गया ना अंतर, और यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर आप देख रहे होंगे 8 का है। तो एक तो आप अंश और हर के अंतर समान करके बना सकते हैं। एक और तरीका देता हूं जो आपके पास, ये तीसरा मेथड जाएगा मेरे तरफ से आपके लिए, ठीक है ना। देखिए एक होता है क्रॉस मेथड, तो क्रॉस मेथड भी बढ़िया है, क्रॉस मेथड से भी आप चाहें तो सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, सवाल मिट गया, आइए 1 मिनट देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर कैसे हम लोग बनाएंगे इन चीजों को। देखिएगा हम लोग को क्रॉस मेथड कर लेना है, क्रॉस मेथड क्या कहता है उसको सीखिए। देखिए इधर से इस दोनों को तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ये 7 पचे कितना, ये 35, ये होगा 6 छक्का कितना 36, छोटा भिन्न पूछ रहा है ना, तो इस दोनों में बताइए 35 वाला छोटा कि 36 वाला छोटा, तो कहिएगा 35 वाला, तो ई वाला खत्म हो गया। अब इस दोनों का तुलना फिर करेंगे, 8 पचे कितना 40, 6 सते कितना 42, तो बताइए 40 वाला छोटा कि 42 वाला छोटा, तो कहिएगा 40 वाला छोटा, इसलिए ई भी कैंसिल हो गया। अब इसका कंपैरिजन इससे कर लेंगे, ई पचे कितना 25, ई छो चौका कितना 24, तो छोटा ई वाला निकल गया, तो सबसे छोटा भिन्न होगा कितना 4/5। क्रॉस मेथड भी आप बढ़िया से लगाइएगा तो एकदम बढ़िया ढंग से आप सवाल को क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, ठीक है। बढ़िया से सवाल आपसे सभी सवाल इस पर बन जाएंगे क्रॉस मेथड से। और अंतर वाला से एक बार अपने से घर पर बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना, अंतर आप लोग अपने से बनाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं इस पर, ठीक है ना। आइए तीसरा नंबर बता दिए थे, चौथा नंबर सवाल चलते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है ना आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम का मतलब जान रहे होंगे ना आप लोग, छोटा से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब होता है क्या चीज, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा में। आरोही क्रम का 2 क्रम होता है, दोनों क्रम को आप लोग जान जाइए। देखिए एक होता है आपका कौन सा क्रम, एक होता है आपका आरोही क्रम, और एक होता है आपका कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर लिखना, अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या चीज, बड़ा से छोटा की ओर लिखना। बड़ा से किसकी ओर लिखना, छोटा की ओर लिखना। अब देखिए हर जगह आप देख रहे होंगे अंश और हर का अंतर एक है, और सभी के सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो आप देख लीजिए जिसका अंश छोटा वो बड़ा, आपको आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में तो जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जिसका अंश छोटा वो छोटा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। कब आरोही क्रम में छोटा से बड़ा लिखते हैं। आइए इसको चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है आरोही क्रम में। देखिए ई 5 है, ये 11 है, सब अंश और हर का अंतर समान है, तो 5 के बाद छोटा होना चाहिए ई वाला, और तब ई वाला आना चाहिए, इसलिए ई सही नहीं है अवरोही क्रम में। हमको क्रम चाहिए था 5 के बाद 8 के बाद 11, यहाँ किसमें 5 8 11, तो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा सर जी, ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा कितना, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं इस पर, आइए चलिए देखिए इस सवाल को बनाई, इसको कह रहा अवरोही क्रम। अच्छा अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अवरोही क्रम का मतलब आप समझते हैं कि बड़ा से छोटा की ओर लिखना है, और बड़ा से छोटा लिखना है। यहाँ भी अंश और हर का अंतर कितना का है, 1 का ही है। तो बताइए बड़ा से छोटा, तो सब जब अंश और हर का अंतर 1 है, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा होना चाहिए ई वाला सर 1 नंबर पर। सेकेंड नंबर पर बड़ा ई होना चाहिए, थर्ड नंबर पर ई, और 2 नंबर पर ई। तो सबसे पहले किस में लिखा हुआ है 4/5 इसमें, फिर 3/4, फिर 2/3, फिर 1/2। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर कितना, सी होना चाहिए। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए अगला सवाल देखिए, देखिए ई सवाल बहुत बेहतरीन है,
ये सवाल देखिए, एक अलग फिर नया नियम आएगा आपके सामने। अभी मैंने दो कैटेगरी बताई, प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। एक मैंने बताया अंश और हर का अंतर समान रहे तो अंश बड़ा तो बड़ा भिन्न, अंश छोटा तो छोटा भिन्न। और अंश और हर को अंतर समान कैसे करते हैं, तो आपको मैंने पीछे बताया, जो अंश और हर का अंतर रहेगा उसका एलसीएम निकाल करके समान कीजिएगा। इसमें देखिए अंश और हर का अंतर समान कीजिएगा तो बनाना उचित नहीं है। अब अगला नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछता हूं और आप मुझे बताइए इसका मान क्या होगा। 1/2, 1/3, 1/4 मैं पूछूं इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहिएगा सर 1/2 का मतलब होता है 50 पैसा, या मैं कह सकता हूं इसे 50% के बराबर होता है। परसेंट में बदलिएगा 100 से। 1/3 का मतलब होता है तिहाई हिस्सा, तिहाई समझते हैं ना, 3 कुद्दी मिला। ये 1/2 का मतलब आधा हिस्सा आपको मिल गया। और 1/4 का मतलब होता है 25%, इसका मतलब होता है। या 100 से गुना कीजिए, और 1/3 का मतलब होता है 33 दशमलव कितना 33%। तो बताइए इसका मतलब यदि किसी भी भिन्न का अंश 1 हो, अंश क्या चीज हो, यदि अंश 1 हो तो यदि हर छोटा रहेगा जितना, वो उतना बड़ा भिन्न होगा। यदि हर कितना बड़ा होगा तो वो छोटा। ऐसे देखिए सबका अंश 1 है तो नियम नहीं बना सकते हैं कि जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिसका हर बड़ा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। लेकिन कब होगा, जब आपका अंश के स्थान पर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इस सभी के अंश को हम लोग क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, क्योंकि कटेगा 3 पचे 15, तो आप इसे 1 कितना बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं। इसे 1 कितना बोल सकते हैं आप, 5 बोल सकते हैं। इसको काटिएगा 5 चौका 20, तो 1/4। इसको काटिएगा 8 8 64, 1 कितना 8। ये कटेगा 25 चौके 100, 1/40। पूछा सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो आपको पता है जो सबसे छोटा रहेगा उस सबसे क्या चीज होगा, बड़ा होगा। तो सबसे छोटा इसमें देखिए सबका अंश 1 है, यदि अंश 1 है तो जेकर हर छोटा वो बड़ा भिन्न होगा। 1/4 वाला यानी सेकेंड नंबर 5/20 इसमें सबसे बड़ा होगा। और ये बढ़िया सवाल थी आपके सामने। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने लेकर चलता हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, नेक्स्ट सवाल देखिए। आइए फ्रैक्शन का नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये 2 सवाल आइए, या इससे पहले भी एक सवाल और देख लेता हूं। ये वाला सवाल कौन सा भाई, ये वाला हो गया ना। एक सवाल ये भी ले लेता हूं। आइए 3 सवाल है, ठीक है। देखिए तीनों को एक एक करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ लगा दिए, इसको यहाँ लगा देता हूँ, और इसको यहाँ ले आता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग सर। इस सवाल को बढ़िया से पहले आप लोग देख लें। इसको इधर छुपा देता हूँ। चलिए इस सवाल को आप जरा बढ़िया से देखिए। इसमें पूछ रहा सबसे बड़ा भिन्न क्या है ठीक है ना, सबसे बड़ा भिन्न। और आप देख रहे होंगे कि कौन सा मेथड बनाए सर। देखिए सर अंश और हर का अंतर पर हर बार सवाल आपको नहीं मिलेगा, तो बढ़िया सवाल भी आपको बनाने के लिए आना चाहिए। इसके पहले जो आपने सीखा वो भी स्टैंडर्ड बढ़िया सवाल था। आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या है। ये 5/113, 7/120, तो अंश और हर का अंतर कहीं समान नहीं दिख रहा है आपको। दूसरा बात कि सर अंश और हर का अंतर समान करके बनाएंगे तो यह उचित नहीं है कि सबका अंतर लिखिए फिर एलसीएम निकालिए, नहीं। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या कहता है कि इस सवाल के लिए आप क्या कीजिए, इस सवाल के लिए क्या कीजिए, आप क्रॉस मेथड का यूज कर लीजिए। कौन सा मेथड का यूज कर लेना है, इसके लिए आपको कर लेना कौन सा मेथड का यूज, क्रॉस मेथड का यूज कर लेना है। आइए तो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्रॉस मेथड लगाते हैं। देखिए ये इधर से गुना कीजिएगा, इधर से जब गुना कीजिएगा, क्रॉस का मतलब होता है तिरछा तिरछे गुना कीजिए। 120 गुने 5 कीजिएगा तो 12×5 = 60, 600। ये होगा कितना, तो हो जाएगा 791, तो 791। तो बताइए इस दोनों में 791 वाला बड़ा कि 600 वाला बड़ा, तो आप कहिएगा सर 791 वाला। तो ई ऑप्शन अब कैंसिल। अब इसका तुलना किससे करेंगे, अब इसका तुलना हम लोग किससे करेंगे, अब इसका तुलना हम लोग इससे करेंगे, किससे, इससे। अब इस दोनों में चेक करेंगे। 120 गुने आपको करना है कितना, 13, और 145 गुने 7 करना है। तो आइए हम लोग करते हैं कितना, 13 गुने 12 कीजिए, 13 दूनी 26, और ये आएगा 13, 156।
ये आ जाएगा 156 पर 1 शून्य, और इधर जब कीजिएगा तो 145 गुने 7 आएगा। 7 पचे 35, 7 चौके 28, 3 31 और 7 3 10, 10 कितना आएगा 15 आएगा। तो आप कहिएगा कौन वाला बड़ा है सर जी, ये वाला बड़ा है, तो ई वाला भी अब क्या हो गया कैंसिल। अब इस दोनों को आखिरी में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इस दोनों में जो बड़ा आ गया वो हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर आप अपने से लगा करके कमेंट में हमको कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे सवाल हम देखते हैं। इस पर नेक्स्ट सवाल एक इधर में रखा हूँ, चलिए निकाल ही लेता हूँ सवाल को, ठीक है। आइए एक दो सवाल और इस पर बना लीजिए आप लोग, तो हर प्रकार की सवाल आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए सर आइए, ये तो अभी जस्ट बना ही नहीं लिया था। ये वाला सवाल कौन सा है, देखिए ये भी हो गया है। ये वाला सवाल आइए देखते हैं, ये वाला, ठीक है ना। देखिए ये वाला सवाल है, सब देखिए ये सवाल में पूछ रहा है ना कि भिन्न में आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे। अच्छा आरोहण क्रम में लिखना है तो इस सवाल को आप अपने से एक बार बनाइए और हमको कमेंट में कीजिए। मैं एक और बढ़िया सवाल आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका भी जवाब आप और देखिए। अच्छा 1 मिनट और बताइएगा, 1 मिनट इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। अच्छा -5 बड़ा कि -7 बड़ा, तो कहिएगा बड़ा होगा आपका माइनस क्या चीज़ 5, बड़ा -7 कितना होगा छोटा। हम 5 रुपया कर्जा में, आपका दोस्तबा 7 रुपया कर्जा में है, तो आपसे बर्गर नहीं ज़्यादा कर्जा में, इसलिए इसमें आपसे ही ज़्यादा छोटा है। आप क्या है माइनस में होता है ना, माइनस में होता है क्या चीज़, माइनस में जब लगा, जैसे मैंने कहा -1 और मैंने बोला -5, तो आप 1 रुपया कर्ज में है, ये 5 रुपया कर्ज में है, तो इसके बनस्पत में आप क्या चीज़ हैं बर हैं। यानी माइनस जिसके साथ लगा हुआ रहेगा और वो वैल्यू दूगो के साथ कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। यदि ई 10 है और ई 15 है तो माइनस लगल है तो ई वाला वैल्यू बड़ा होगा, माइनस नहीं लगल रहता तो 15 बड़ा होता, ठीक है ना। तो इसका आप आरोहण क्रम में मुझे बताइए, और एक सवाल मैं बुक से आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, जो बेहद बेहतरीन सवाल होगी, और इस सवाल का जवाब आप हमको बना करके एक बता दीजिए। चलिए एक सवाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। P इजकल टू है 96/95 इंटू 97, ठीक है ना। Q इजकल टू है 97/96 इंटू 98, और एक है R बराबर है 1/97। इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, और ये अभी आज का सबसे बेस्ट सवाल होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, ठीक है, फिर ऑप्शन दिया हुआ R Q, और ये फिर दे रखा है P, ठीक है ना, और फिर एक ऑप्शन C में है Q से बड़ा है P, P से बड़ा है R, और एक ऑप्शन है R से बड़ा है P, P से बड़ा है Q। एक इसका सवाल का जवाब आप दे दीजिए, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में बड़ा छोटा फिर आप आराम से पकड़िएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा सर। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा था, ठीक है ना। इस सवाल को पहले आप लोग देखिए क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ। पहले यदि आपसे अपने से बन जाता है तो आप लोग बनाइए, तब तक मैं 1 मिनट जरा कुछ डेंटिंग पेंटिंग इसमें कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए सर आइए अब हम लोग चलते हैं। अच्छा P का जो वैल्यू आप देख रहे हैं कि P का जो मान लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 96 बटा कितना, 96/95 इंटू 97। अच्छा इस 95 को आप लिख सकते हैं सर 96 - 1, तो ये 95 ही होगा। 97 को लिख सकते हैं आप कितना, 97 को लिख सकते हैं कितना 96 प्लस कितना 1 लिख सकते हैं। तो हाँ सर कहिएगा लिख ही दूंगा। या P का मान आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं 96 बटा, देखिए A - B इंटू A + B, तो होता है A² माइनस क्या चीज़ B², तो आप इसे बोलेंगे 96 का स्क्वायर, हम -1 का स्क्वायर 1 होगा। अब बताइए ये 2018 के मेंस में पूछा हुआ सवाल है CGL का, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में अंश और हर किए हैं और आंसर मिलता चला जाएगा, इससे भी इसका स्टैंडर्ड सवाल है। अब देखिएगा इसमें यदि मैं हमको अंश को 1 बना दें तो ऐसा हो कि 96 से भाग दे देते हैं ऊपर नीचे, तो 96 से भाग दीजिएगा तो ये 1 बन जाएगा, और ये 96 से भाग दीजिएगा तो एगो 96 कट जाएगा, एगो 96 बचेगा, और ये हो जाएगा -1 बटा कितना 96 होगा। अब इसको जरा समझिएगा, 96 में से कितना घट रहा है, 1/96 का मतलब होता है कि लगभग पक्का पक्की मान के चलिए 1 से थोड़ा कम रहा है,
यानी 1 के बराबर लगभग कम रहा। तो मान लीजिए ना कि 1 कम रहा, तो 96 में से 1 कमेगा तो आप इसको कहिएगा 1 बटा कितना 95। थोड़ा सा मैंने अप्रॉक्स ले लिया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं यदि अंश 1 बन जाए तो आंसर बनाना आसान होगा। जबकि Q के बारे में यदि मैं लिखूं तो 97 बटा लिखा हुआ है, मैं 96 को लिख सकता हूं सर जी 97 माइनस 1, और 98 को लिख सकता हूं 98 को 97 माइनस कितना 1। तो Q इजकल टू हो जाएगा कितना 97 बाई एक मिनट दोनों माइनस से कर दिया हूं, ये 98 ना सर, एक मिनट 96 है और ये क्या चीज है 98। एक मिनट सही लिखा था ना सवाल, चेक कर ले रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ 96 और 98 सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर पुट कर देना है। इसको लिखिए 97 माइनस 1 और इसको लिखिए 97 प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर हो जाएगा ना। तो अब इसको क्या लिखिएगा 97 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 बनाने के लिए अंश को क्या करेंगे 97 से ऊपर नीचे भागा देंगे, 97 से भाग दीजिएगा तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 97 से भाग आएगा तो 2 गो 97 1 बचेगा और माइनस 1 बटा कितना 97। अच्छे बताइए ये भी 97 में से लगभग 1 कम रहा है सर। अरे 1 बटा 97 है तो ये कुछ तो कम ही रहा होगा ना। मान लीजिए ना कि 1 के बराबर कम रहा है तो ये आप कहिएगा कि 1 बटा 97 में से 1 जाएगा कितना 96 हो रहा होगा लगभग। ई वाला बच्चल है कितना, आर का मान है 1 बटा कितना 97। तो देखिए P का मान आया 1 बटा 95, यहाँ लिख दे रहा हूँ P का मान आया 1 बटा 95, Q का मान आ रहा है 1 बटा कितना 96 और R का मान आ रहा है 1 बटा 97। और आप जानते हैं कि यदि अंश 1 हो, अंश क्या चीज हो 1 हो, यदि अंश 1 हो तो जिसका हर छोटा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। इसमें सबसे बड़ा P होगा, सेकेंड नंबर में बड़ा Q होगा और सबसे छोटा R होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ा P तो यही दिख रहा है, सबसे छोटा R, R से बड़ा Q, Q से बड़ा कौन सा P। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा सर जी, बी नंबर सही होगा, ठीक है ना। चलिए अब आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं इस पर केवल। उम्मीद है कि फ्रैक्शन में आपको समझ में आए होंगे। अंश और हर का अंतर समान रहे, कौन से फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जिसका अंश छोटा हुआ छोटा भिन्न, जिसका अंश बड़ा हुआ किसका कौन सा भिन्न होगा, बड़ा भिन्न होगा, ठीक है ना। और अंश और हर का अंतर समान करके बना सकते हैं, क्रॉस मेथड करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना रहने देता हूं, एक छोटी सी टॉपिक केवल आज चर्चा किया था। चलिए धन्यवाद।